महादेव। आइए जानते हैं जन्म कुंडली में विवाह योग कैसे बनता है। जब भी जन्म पत्रिका में सप्तमेश, द्वितीयेश, एकादशेश, लग्न अथवा लग्नेश की दशांतर दशा आती है तब हमारा विवाह योग बनता है। अगर पुरुष है तो शुक्र की दशांतर दशा, एवं अगर महिला है तो गुरु की दशांतर दशा। एवं जब भी गुरु आपके जन्म राशि से लग्न, तृतीय, सप्तम एवं एकादश स्थान पर गोचर करेगा तब विवाह योग बनता है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि विवाह योग बन रहा है, गुरु गोचर भी कर रहा है, फिर भी सही समय पे विवाह नहीं हो पाता है। ये स्थिति कब बनती है? ये स्थिति तभी बनती है जब हमारा सप्तम और सप्तमेश पीड़ित होता है। सप्तम पीड़ित होता है जैसे कि 6, 8, 12 के स्वामी आके सप्तम में बैठ जाए, ठीक है। और सप्तमेश पीड़ित तब होता है जब सप्तम स्थान का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए अथवा 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ संबंध बना ले तो हमारा सप्तमेश पीड़ित होता है। तो जब ये पीड़ित हो जाए ग्रह तो उनका उपाय आवश्यक है शीघ्र विवाह के लिए। आप देखते होंगे कई बार ऐसा होता है कि सप्तम पीड़ित भी नहीं है, सप्तमेश भी पीड़ित नहीं, फिर भी विवाह में विलंब होता है। वो स्थिति कई बार ऐसा होता है कि लग्न में शनि बैठा हो अथवा पंचम में बैठा हो अथवा सप्तम में बैठा हो अथवा दशम में बैठा हो। इन स्थानों पर बैठने अथवा इनकी दृष्टि पड़ने से विवाह में विलंब देता है। अगर सप्तम में बैठा है तो स्वयं बैठने की वजह से वो धीरे धीरे करता है, इतना धीरे धीरे चलता है कि वो विवाह में विलंब कर देता है। दशम में बैठता है तो उसकी 10वीं दृष्टि जाती है सप्तम स्थान पे। लग्न में बैठता है तो 7वीं दृष्टि जाती है। पंचम में जाता है तो 3य दृष्टि जाती है। वैसी स्थिति में भी विवाह में विलंब होता है। जब भी विवाह के योग्य हो जाए आप, सर्वप्रथम क्या करना है, कुंडली देखिए, उसमें अगर सप्तम पीड़ित है और सप्तमेश पीड़ित है, सर्वप्रथम उसका उपाय करिए। सप्तम का उपाय करने पे और सप्तमेश का उपाय करने पे उसके फिर योग आते ही शीघ्र विवाह के संबंध बन जाते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि कई लोगों का ये मानना होता है कि आप मांगलिक हैं, इस वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। ऐसा नहीं है। मांगलिक विवाह में विलंब नहीं करवाता है। मांगलिक दोष होने पर व्यक्ति के विवाह के पश्चात उसके दोष देखने को मिलते हैं, परंतु वो विवाह में विलंब नहीं करवाता है। जब विवाह के योग्य हो जाए आप, सप्तम का उपाय करें, सप्तमेश का उपाय करें, फिर शीघ्र संबंध बन जाते हैं। दूसरा ये है कि कोई पुरुष है, उसका सब कुछ सही है फिर भी विवाह में परेशानी आ रही है, तो एक उपाय है कि हल्दी की 5 गांठ ले लें। एक हल्दी ऐसी हो जिसमें एक ही गांठ हो, अनेक गांठ ना हो। वैसा 5 गांठ लेके बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े में बांध के सर के नीचे रख के प्रतिदिन सोएं। दूसरा उपाय ये है कि बृहस्पतिवार के दिन पानी में हल्दी डालकर स्नान करें एवं 1 लोटे पानी में 1 चुटकी हल्दी एवं उसमें थोड़ा गुड़, थोड़ा चना ये डाल के बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में चढ़ाएं। ऐसा प्रति बृहस्पतिवार करने पर 16 बृहस्पतिवार के अंतर में ये असर दिखाना शुरू कर देता है। दूसरा उपाय ये है कि किसी भी चतुर्दशी अथवा सोमवार के दिन महादेव के ऊपर दूध में हल्दी मिश्रित करके महादेव को चढ़ाएं अथवा उनसे प्रार्थना करें कि शीघ्र विवाह हो जाए। या फिर एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि महादेव के ऊपर दूध मिश्रित, हरिद्रा मिश्रित दूध से भगवान शिव पर रुद्राभिषेक करें एवं एक नाग नागिन का जोड़ा ले लें। नाग नागिन का पूजन विधिवत करके एक नाग महादेव के ऊपर और नागिन को किसी पीपल पेड़ के नीचे अथवा किसी नदी में प्रवाहित कर दें और संकल्प ये कर लें कि मेरा शीघ्रातिशीघ्र विवाह होने के पश्चात मैं पुनः भगवान शिव शती की पूजन करूँगा। अगर कोई पुरुष है तो वो ये संकल्प करे कि मैं सपत्नीक आके शिव शती की पूजन करूँगा, और कोई महिला है तो ये संकल्प कर ले कि मैं अपने सपति आके भगवान शिव शती के पूजा करूँगा।